क्या होगा अगर आपके घर के बाहर लगा सीसीटीवी कैमरा आपकी सुरक्षा नहीं बल्कि किसी दुश्मन की नजर बन चुका? क्या होगा अगर कोई अनजान हैकर आपके हर मूवमेंट को लाइव देख रहा और वही डेटा किसी बड़े हमले का आधार बन जाए? मिडिल ईस्ट में चल रही जंग ने खौफनाक सच उजागर किया है। अब मिसाइलों का रास्ता तय कर रहे सीसीटीवी कैमरे और अगला निशाना कहीं आप तो नहीं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बात साफ है और मैं हूं आपके साथ तानिया जानी। आज की दुनिया में हम सबको लगता है कि सीसीटीवी कैमरे हमारी सुरक्षा के लिए लगे हैं। घर के बाहर, गली में, ऑफिस में, मॉल में, हर जगह कैमरे हमें सेफ फील कराते हैं। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि यही कैमरे अब दुनिया की सबसे खतरनाक जंग का हिस्सा बन चुके हैं, आपको शायद से यकीन ना हो रहा। लेकिन सच यही है, आज की जंग सिर्फ बॉर्डर पर नहीं लड़ी जा रही है बल्कि इंटरनेट, डेटा और कैमरों के जरिए भी लड़ी जा रही है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इसमें आम लोगों के कैमरे भी इस्तेमाल हो रहे हैं। सुनने में काफी शॉकिंग लग रहा होगा आपको। अब इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। मान लीजिए आपके घर के बाहर एक सीसीटीवी कैमरा लगा है। आप सोचते हैं कि ये सिर्फ आपकी सिक्योरिटी के लिए, लेकिन अगर उस कैमरे की सिक्योरिटी कमजोर है, जैसे आपने पासवर्ड नहीं बदला या सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं किया, तो कोई भी हैकर उस कैमरे को हैक कर सकता है। और जैसे ही हैक हुआ, आपका कैमरा अब आपका नहीं रहा, वो किसी और का लाइव आंख बन जाएगा, यानी कि लाइव कैमरा बन जाएगा। यानी कोई अनजान व्यक्ति कहीं दूर बैठकर आपके कैमरे की लाइव फुटेज देख सकता है। आप कब घर से निकलते हैं, कौन आता है, क्या मूवमेंट है, यानी कि सब कुछ। अब आप सोच रहे होंगे, ठीक है, इसे जासूसी हो सकती है, लेकिन इसका जंग या मिसाइल से क्या कनेक्शन? यही सबसे खतरनाक हिस्सा है। आज के समय में जब कोई देश किसी दूसरे देश पर हमला करता है, तो उसे सबसे पहले चाहिए होती है सटीक जानकारी। कहां हमला करना है, कौन सी जगह महत्वपूर्ण है, वहां कितनी सुरक्षा है। पहले ये काम सैटेलाइट या जासूस करते थे, लेकिन अब ये काम सीसीटीवी कैमरे कर रहे हैं। सुनने में काफी शॉकिंग है, लेकिन यही सच है। अगर किसी शहर में हजारों कैमरे लगे हैं और उनमें से कुछ हैक हो जाए, तो दुश्मन को उस शहर का पूरा नक्शा, मूवमेंट और लाइव स्थिति मिल जाती है। कब, कौन, क्या, कहां, कैसे कर रहा है। इतना ही नहीं, जब मिसाइल या ड्रोन से हमला होता है, तो उसके बाद भी कैमरे बहुत काम का आते हैं, क्योंकि हमलावर ये देखना चाहते हैं कि हमला सफल हुआ या नहीं, टारगेट खत्म हुआ या नहीं, और अगर नहीं हुआ तो अगला हमला कहां करना है। इस पूरी प्रक्रिया को कहते हैं बैटल डैमेज असेसमेंट। और इसमें सीसीटीवी कैमरे सबसे आसान और सस्ते टूल बन चुके हैं। यानी जो कैमरे हमारी सुरक्षा के लिए लगे थे, वही दुश्मन के लिए गाइड बन रहे हैं। अब बात करते हैं आज के नए हाईटेक कैमरे की। पहले सीसीटीवी कैमरे बिजली और वायर से चलते थे, लेकिन अब टेक्नोलॉजी बदल गई है। जैसे जैसे दुनिया बदल रही है, जैसे जैसे जनरेशन अपग्रेड हो रही है, वैसे वैसे टेक्नोलॉजी भी अपग्रेड होती जा रही है। आजकल सोलर पावर वाले कैमरे आ गए हैं, जिसमें सिम कार्ड लगता है। यानी ये कैमरे बिना बिजली और बिना वाईफाई के भी चलते रहते हैं और कहीं से भी एक्सेस किए जा सकते हैं। सुनने में बहुत एडवांस लगता है, लेकिन यही सबसे बड़ा खतरा भी है, क्योंकि ये कैमरे लगातार ऑनलाइन रहते हैं और अगर इनकी सिक्योरिटी कमजोर हुई, तो उन्हें चेक करना और कंट्रोल करना और भी आसान हो जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दुनिया भर में लाखों सीसीटीवी और आईपी कैमरे ऐसे हैं जो पूरी तरह असुरक्षित है। कई कैमरों में पासवर्ड ही नहीं होता, या इतना आसान पासवर्ड होता है कि कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता। और सबसे डराने वाली बात यह है कि इंटरनेट पर कुछ ऐसी वेबसाइट्स भी हैं जहां हजारों कैमरों की लाइव फीड खुली पड़ी होती है।
यानी कोई भी व्यक्ति बिना हैकिंग स्किल के भी सीधे लोगों के घरों और ऑफिस की लाइव वीडियो देख सकते हैं। ये सिर्फ प्राइवेसी का मामला नहीं है, ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला बन चुका है। भारत में भी ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जहां सोलर और सिम बेस्ड कैमरों का इस्तेमाल जासूसी के लिए किया गया। कुछ संवेदनशील इलाकों में भी ऐसे कैमरे लगाए गए थे जिनसे जानकारी बाहर भेजी जा रही थी। सोचिए अगर ऐसे कैमरे किसी एयरबेस, रेलवे स्टेशन या सरकारी इमारत के आसपास लगे हों तो कितना बड़ा खतरा हो सकता है। दुश्मन बिना सीमा पार किए, बिना किसी सैनिक के, सिर्फ इंटरनेट के जरिए पूरी जानकारी हासिल कर सकता है। अब सवाल यह है कि इसके पीछे कौन लोग हैं। साइबर एक्सपर्ट्स का कहना है कि इसमें प्रोफेशनल हैकर्स, साइबर क्रिमिनल्स और कुछ मामलों में देशों से जुड़े साइबर ग्रुप्स भी शामिल हो सकते हैं। ये लोग अपनी पहचान छुपाने के लिए VPN प्रॉक्सी सर्वर और फर्जी नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं, यानी उन्हें ट्रेस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। वो कहीं भी बैठ सकते हैं, किसी और देश में, लेकिन कंट्रोल आपके कैमरे पर होता है। तो अब सबसे जरूरी सवाल, इससे बचा कैसे जाए? क्योंकि खतरा बड़ा है, लेकिन बचाव भी उतना ही आसान है अगर हम थोड़ी सावधानी बरतें। सबसे पहले, अगर आपके पास CCTV कैमरा है तो उसका डिफॉल्ट पासवर्ड तुरंत बदल लें। मजबूत पासवर्ड रखें जिसमें अक्षर यानी कि जिसमें नंबर और सिंबल शामिल है। दूसरा, अपने कैमरे का सॉफ्टवेयर समय समय पर अपडेट करते रहें, क्योंकि कंपनियां नई सिक्योरिटी अपडेट्स जारी करती रहती हैं। और तीसरा, अपने कैमरे को सीधे इंटरनेट पर ओपन ना रखें, बल्कि सिक्योर नेटवर्क के जरिए ही एक्सेस करें। और सबसे जरूरी, सस्ते और अनजान ब्रांड के कैमरे खरीदने से बचें, क्योंकि उनमें सिक्योरिटी कमजोर होती है। आज की युवा पीढ़ी यानी कि आज की यूथ टेक्नोलॉजी के सबसे करीब है, लेकिन खतरे भी उसी के साथ बढ़ रहे हैं। हम स्मार्टफोन, स्मार्ट होम और स्मार्ट कैमरे की दुनिया में जी रहे हैं, लेकिन अगर ये स्मार्ट डिवाइस सुरक्षित नहीं है तो ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम सिर्फ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ही ना करें, बल्कि उसकी सुरक्षा को भी समझें। लेकिन आखिर में बस एक बात, CCTV कैमरे सिर्फ एक कैमरा नहीं है, ये एक इंटरनेट से जुड़ा कंप्यूटर है। और जिस तरह आपका फोन या लैपटॉप हैक हो सकता है, उसी तरह आपका कैमरा भी हो सकता है। ये मामूली बात है। फर्क सिर्फ इतना है कि अगर फोन हैक हो सकता है तो आपका डेटा जाता है, लेकिन अगर कैमरा हैक होता है तो आपकी जिंदगी, जी हाँ, आपकी जिंदगी किसी और के सामने खुल जाती है। इसलिए सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए, क्योंकि अब जंग सिर्फ सरहद पर नहीं, आपके कैमरे के अंदर भी लड़ी जा रही है। लेकिन इस जानकारी के बारे में आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।